ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं रही, ना सिर्फ इजराइल, ना सिर्फ खलीज, बल्कि जुलाई 2026 ने दुनिया को एक ऐसे दौर में दाखिल कर दिया है जहां पहली बार अस्करी माहिरीन ये कहने लगे हैं कि अब दुनिया फजाई ताकत के दौर से मिसाइल ताकत के दौर में दाखिल हो चुकी है। गुज़श्ता 30 बरस तक हर बड़ी फौज की ताकत का अंदाजा उसके लड़ाका तैयारों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्टेल्थ बॉम्बर जेट्स और फजाई बर्तरी से लगाया जाता था। लेकिन अब जंग का तवाजुन खामोशी से बदल चुका है। अब सवाल यह नहीं कि किसके पास ज्यादा जहाज है, बल्कि यह है कि किसके पास ऐसे मिसाइल हैं जिन्हें रोका ही नहीं जा सकता। यह तब्दीली किसी एक दिन में नहीं आई। इसकी बुनियाद ईरान इराक जंग में पड़ी, उसके बाद खलीजी जंग, फिर यूक्रेन, फिर इसराइल, फिर यमन और आखिरकार जुलाई 2026 की इस जंग ने खलीजी ममालिक के नजरिए पे एक आखिरी मुहर साबित कर दी है कि अब दुनिया के बड़े फौजी इदारे ये तस्लीम कर रहे हैं कि अगर किसी मुल्क के पास हजारों किलोमीटर तक मार करने वाले, दुरुस्त निशाना लगाने वाले मिसाइल मौजूद हैं, तो वो फजाई बर्तरी ना होने के बावजूद दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत को मुसलसल दबाव में रख सकता है। अमेरिका ने ईरान पे हमलों के दौरान टोमोहॉक क्रूज मिसाइल, फजाई लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और दूर मार स्टेल्थ हथियार इस्तेमाल किए। मकसद एक था कि ईरान की फजाई दिफाई सलाहियत और उसके मिसाइल मराकज को मफलूज कर दिया जाए। लेकिन जवाब में ईरान अब वो रास्ता इख्तियार कर चुका है जिस पर बरसों से उसने सरमायाकारी की। उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स को एक मरबूत नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल किया। ये वो चीज है जिसने इस जंग को गुज़श्ता तमाम जंगों से मुख्तलिफ बना दिया है कि दिफाई निजाम को चकमा देने वाले मिसाइलों ने इस वक्त अमरीकी दिफाई निजाम को पागल बना रखा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि ईरान ने ऐसे नए मिसाइल इस्तेमाल किए हैं जिन्होंने अमरीकी और खलीजी दिफाई निजामों को एक नई मुश्किल में डाल दिया। रिपोर्ट ये बताती है कि ये सिर्फ रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थे, बल्कि उनमें मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल और बाज सूरतों में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसी खुसूसियात पाई गई। सादा अल्फाज में इसका मतलब यह है कि पुराने बैलिस्टिक मिसाइल एक मुकर्रर रास्ते पे चलते थे, इसलिए उनके रेडार उनके रास्ते का अंदाजा लगा लेते थे और दिफाई निजाम उनके मुतवक्के मकाम पर इंटरसेप्टर मिसाइल भेज दिया करते थे। लेकिन अब ये जो नई नस्ल के आए हैं, ये अपना रास्ता बदल लेते हैं, ऊंचाई तब्दील कर लेते हैं, जाविया बदल लेते हैं, बाज सूरतों में आखिरी सेकंड में समत तब्दील करके दिफाई निजाम को गलत अंदाजा लगाने पर मजबूर कर देते हैं। तो यहां एक अहम पहलू सामने आया कि जदीद मिसाइल सिर्फ तेज रफ्तार नहीं रहे, बल्कि वो अपने साथ डिकॉयज यानी धोखा देने वाले अहदाफ भी छोड़ सकते हैं। रडार को बैक वक्त कई सिग्नल दिखाई देते हैं, दिफाई निजाम समझ नहीं पाता कि असल मिसाइल कौन सा है और नकली कौन सा है। नतीजा ये निकलता है कि इंटरसेप्टर गलत हदफ की तरफ चला जाता है, जबकि असल मिसाइल अपने रास्ता जारी रखता है। और इसी उसूल पे दुनिया की बड़ी ताकतें बरसों से काम कर रही थी, लेकिन जुलाई 2026 में पहली बार यह बहस शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि ईरान भी अब इस टेक्नोलॉजी को एक मौसर दर्जे तक इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए उर्दन, खलीजी ममालिक और अमरीकी फौजी तनसीबात पे होने वाले हालिया हमलों ने सिर्फ फौजी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि दिफाई मंसूबा साजों को एक नए सवाल के सामने खड़ा कर दिया है कि अगर निस्बतन महदूद वसाइल रखने वाला एक मुल्क ऐसे मिसाइल मैदान में ला सकता है जो पैट्रियट, थार्ड और दीगर जदीद दिफाई निजामों को उलझा दे, तो मुस्तकबिल में चीन, रूस या दूसरी बड़ी ताकतों के साथ कोई मुमकिन जंग हो गई तो सूरत हाल क्या होगी। ये वो सवाल है जिसने वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस और ब्रसल्स में अस्करी मंसूबाबंदी का रुख बदलना शुरू किया है। यह सिर्फ एक नई मिसाइल टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस दौर का आगाज है जहां हर मिसाइल सिर्फ धमाका खेज मवाद नहीं उठाता, बल्कि अपने साथ एआई, इलेक्ट्रॉनिक जंग, रास्ता बदलने की सलाहियत, रडार को धोखा देने की तकनीक और सेकंड्स में फैसला बदलने वाले एल्गोरिदम्स भी लेके चल रहा है। यही वजह है कि आज की दुनिया के कई दिफाई माहिरीन इस नए दौर को मिसाइल एज या अहद मिसाइल का नाम दे रहे हैं, क्योंकि आने वाली जंगों का फैसला शायद अब फजाओं में उड़ते तैयारे नहीं, बल्कि खामोश लॉन्चर से निकलने वाले जहीन मिसाइल करेंगे। जुलाई 2026 में सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात ने हासिल की है कि ईरान ने सिर्फ मिसाइल फायर नहीं किए, बल्कि एक मुकम्मल मल्टी लेयर हमला किया। अस्करी इस्तिलाह में इसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। इस हिकमत अमली में मकसद सिर्फ एक मिसाइल को हदफ तक पहुंचाना नहीं होता, बल्कि दिफाई निजाम को इतने मुख्तलिफ खतरात में उलझा देना होता है कि फैसला न कर सके कि पहले किस चीज को रोकना है। पहले निस्बतन सुस्त जो ड्रोन है उनको भेजा गया, फिर क्रूज मिसाइल भेजे गए, फिर मुख्तलिफ समतों से बैलिस्टिक मिसाइल भेजे गए और आखिर में वो मिसाइल आए जो आखिरी मरहले में अपनी रफ्तार और समत तब्दील कर सकते हैं। दिफाई निजाम चंद सेकंड में दर्जनों अहदाफ देखता है, मगर उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइल महदूद होते हैं। तो ये वो मकाम है जहां हमलावर को बरतरी मिलती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत मुतअद्दिद मगरबी तज्जियों में इस बात पर तवज्जो दिलाई गई है कि ईरान ने अपने बाज नए मिसाइल्स में ऐसी टर्मिनल मनूवरिंग सलाहियत हासिल की है जिसके बायस उनका आखिरी रास्ता पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल हो चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले दिफा है,
बल्कि ये कि उन्हें रोकने के लिए दिफाई निजाम को पहले से कहीं ज्यादा तेजी, दुरुस्तगी और बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में सिर्फ मिसाइल बनाना काफी नहीं समझा जा रहा। असल मुकाबला हमलावर मिसाइल और उसे रोकने वाले दिफाई निजाम के दरमियान है, और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाई के इन्हीं हमलों के दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने उर्दन के अकबा एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौजी तैयारों को निशाना बनाया, जबकि बाद में उसने अल जरक एयरबेस और शाम के अल तनफ के इलाके में अमरीकी फौजी मराकज पर भी हमलों का ऐलान किया। अब उसने ये कहा कि जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है उर्दन के अंदर अमरीकी फौजियों का, उसके ऊपर भी हमला किया। फिर उसने यह कहा कि C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा, P-8 मैरीटाइम निगरानी और कमांड प्लेटफॉर्म, चंद हेलीकॉप्टर, रेडार तंसीबात और हिफाजती शेल्टर को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने दावों की मुकम्मल तस्दीक नहीं की। यही वजह है कि जंगी हालात में सामने आने वाले इदाद-ओ-शुमार को हमेशा एहतियात से देखना जरूरी होता है। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जिस पर तकरीबन तमाम दिफाई माहिरीन मुत्तफिक दिखाई दे रहे हैं कि ईरान ने पहली मर्तबा अपनी मिसाइल फोर्स को सिर्फ ईरान के दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पूरे खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी नेटवर्क को एक मरबूत हदफ के तौर पर देखा है। इसका मतलब यह था कि अगर अमरीकी हमला ईरान पर होता रहा तो जवाब सिर्फ ईरान की सरहदों तक नहीं, बल्कि उर्दन, शाम, खलीज और दीगर मकामात पर मौजूद वो तमाम फौजी मराकज भी खतरे में होंगे जहां से अमरीकी ऑपरेशंस को सहारा मिलता है। और यही सोच दरअसल ईरान के फॉरवर्ड डिटरमिनेंस नजरिए की बुनियाद है। इसी जंग ने एक और खामोश तब्दीली को नुमाया किया है। पहले दुनिया यह समझती थी कि सबसे कीमती असासा स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर एक निस्बतन कम लागत वाला ज़हीन मिसाइल जो है करोड़ों डॉलर मालियत के तैयारे को जमीन पर ही तबाह कर दे, तो फिर असल बर्तरी किसके पास है? यही वजह है कि अमेरिका, चाइना, रशिया, इजराइल और यूरोपीय ममालिक अब सिर्फ नए लड़ाका तैयारे नहीं बनाएंगे, बल्कि वो AI से चलने वाले मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, लेजर दिफाई निजाम और अगली नस्ल के इंटरसेप्टर्स पर भी अरबों डॉलर खर्च करेंगे। जुलाई 2026 की जंग ने इस दौड़ को मजीद तेज किया है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ फजाओं पर कब्जे का नहीं, बल्कि चंद मिनट्स में सैकड़ों मिसाइल्स के दरमियान जिंदा रहने का है। ये जंग शायद इसलिए तारीखी साबित हो कि इसने पहली बार दुनिया को मंजर दिखाया जिसके बारे में अस्करी माहिरीन बरसों से खबरदार करते आए। अब जंगों में फासला खत्म हो रहा है। पहले किसी मुल्क को महफूज समझा जाता था अगर वो महाज से सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर हो, अब ऐसा नहीं रहा। जुलाई 2026 ने यह दुनिया को बता दिया कि जिस चीज ने सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की वो सिर्फ मिसाइल की तादाद नहीं, बल्कि यह हकीकत है कि ईरान ने ऐसे टारगेट्स अचीव किए हैं जो उसकी सरहदों से बहुत दूर थे, और फिर दुरुस्तगी के साथ किए। तो यह सबसे बड़ी बेचैनी अमेरिका के लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर मगरबी तज्जियों में जिस नई ईरानी मिसाइल सलाहियत का जिक्र हुआ, उसकी अहमियत यही है कि रवायती बैलिस्टिक मिसाइल एक मुतवक्के कॉस्ट में सफर करते हैं। रेडार उनके लॉन्च के चंद लम्हों बाद ये अंदाजा लगा देते हैं कि वो कहां जा रहे हैं। दिफाई निजाम उनके रास्ते में इंटरसेप्टर मिसाइल भेजता है, लेकिन अगर मिसाइल आखिरी मरहले में अपना रास्ता बदल ले, या अपनी ऊंचाई तब्दील कर ले, या रफ्तार में तेजी या कमी ले आए, या रेडार को गलत सिग्नल दे दे, तो दिफाई निजाम के पास रद्द-ए-अमल के लिए वक्त कितना रहेगा? तो यह वजह है कि अब तवज्जो सिर्फ मिसाइल की रफ्तार पर नहीं, बल्कि उसकी गैर मुतवक्के हरकत पर मरकूज है। इसी तनाजुर में उर्दन के मुबैना हमले को देखें। ईरान ने दावा किया कि उसने अकबा एयरपोर्ट और अल अजरक के इलाके में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। दिफाई माहिरीन इस बात पर जरूर गौर कर रहे हैं कि क्या ईरान ने अपने मिसाइल को ऐसे रास्तों से गुजारा है जो रिवायती दिफाई मंसूबों में शामिल नहीं थे। खलीजी दिफाई निजाम अमूमन मखसूस समतों से आने वाले खतरात के मुताबिक तरतीब दिए जाते हैं। अगर हमलावर मिसाइल रास्ता बदलते हुए मुख्तलिफ जावियों से दाखिल हो तो दिफाई कॉरिडोर्स जो हैं ये कम मुअस्सर हो सकते हैं। यही वजह है कि हालिया जंग में खलीजी ममालिक अपने रेडार नेटवर्क, मुश्तरका फजाई निगरानी और मिसाइल दिफाई इंजमाम पे दोबारा गौर कर रहे हैं। तो यहां एक और हैरानकुन पहलू सामने आता है AI का। पहले मिसाइल एक बार फायर होने के बाद सिर्फ प्रोग्राम शुदा रास्ते पे चलते थे। अब कई जदीद निजाम दौरान परवाज सेंसर डेटा, GPS, सैटेलाइट सिग्नल, इनर्शियल नेविगेशन और बाज सूरतों में बैरूनी मालूमात की बुनियाद पर अपनी परवाज एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मिसाइल इंसान की तरह सोचते हैं, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा खुदकार फैसले कर सकते हैं। इसलिए आज की जंग सिर्फ धात और बारूद की नहीं, बल्कि एल्गोरिदम की भी हो चुकी है। और इसी जंग ने दिफाई निजामों की सबसे बड़ी कमजोरी भी बेनकाब की, उनकी लागत। एक निस्बतन सस्ता ड्रोन या मिसाइल करोड़ों डॉलर मालियत के इंटरसेप्टर को इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकता है। अगर हमलावर बैक वक्त दर्जनों या सैकड़ों अहदाफ भेज दे तो दिफाई निजाम सिर्फ तकनीकी नहीं, मौशी दबाव में भी आता है। यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल और खलीजी ममालिक अब लेजर हथियारों, माइक्रोवेव दिफाई निजामों और कम लागत इंटरसेप्टर्स पर तेजी से सरमायाकारी कर रहे हैं। लेकिन शायद इस जंग का
सबसे खतरनाक सबक कुछ और है। जब मिसाइल चंद मिनट्स में सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर हदफ तक पहुंच सकते हो, तो सियासी क़यादत के पास भी फैसला करने का वक्त बहुत कम होता है। यही चीज गलत अंदाजों का खतरा बढ़ाती है। अगर किसी मुल्क को यह शुबा हो कि उस पर बड़ा हमला होने वाला है, तो वो पहले हमला करने पर आमादा होगा। यही वजह है कि दुनिया भर के अस्करी माहिरीन अब एस्केलेशन मैनेजमेंट यानी जंग को बेकाबू होने से रोकने के मसले को पहले से कहीं ज्यादा अहम समझ रहे हैं। यह सिर्फ ईरान, अमेरिका या इसराइल की जंग नहीं रही, ये एक झलक है उस दुनिया की जहां अगली बड़ी जंग में तैयारे उड़ने से पहले मिसाइल फायर हो चुके होंगे, अड्डे महफूज नहीं रहेंगे, समुंदर सिर्फ तजारत के रास्ते नहीं बल्कि जंग के मैदान होंगे, और एआई, मिसाइल और बहरी गुजरगाहें मिलकर आलमी ताकत का नया तवाजुन तय करेंगी। दुनिया अभी इस हकीकत को पूरी तरह कबूल नहीं कर रही, लेकिन अस्करी मंसूबा साज शायद ये समझ चुके हैं कि आने वाली जंगों का पहला बाब फजाओं में नहीं, मिसाइल लॉन्चर्स में लिखा जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।